कार्रवाई की और इलाके की घेराबंदी कर दी। इसी महीने जम्मू कश्मीर में चुनाव है और इसके मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकांत बहुत जल्द, लेकिन आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं। कैसे हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जवानों ने 6 दिनों में आतंकियों के 3 ठिकानों को खोज निकाला है। कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा में कई ठिकाने मिले हैं। सेना ने खोज निकाला है। कुपवाड़ा से भारी मात्रा में गोला बारूद भी सेना की तरफ से बरामद किए गए। इसके अलावा पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर ठिकाना बनाया गया था। देखिए नए नए तरीके आतंकी इख्तियार कर रहे हैं। यहां से AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे। 20 हैंड ग्रेनेड और 10 छोटे रॉकेट भी सेना ने बरामद किए। इसके अलावा 8 सितंबर को राजौरी में घुसपैठ की कोशिश भी की गई, जिसको नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सर्च ऑपरेशन में मौके से भारी मात्रा में हथियार भी सेना को बरामद हुए। उधमपुर में एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो आतंकी बौखलाए हुए हैं और लगातार कोशिश करें कि कैसे घाटी को अशांत किया जा सके, लेकिन भारत माता के वीर सपूत लगातार आतंकियों के मंसूबों पर फेर रहे हैं पानी। आगे बढ़ते हैं और बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां से बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है। दरअसल मेरठ के जाकिरपुर कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक मकान भरभरा के गिर जाता है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि उस मलबे के नीचे कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जोरदार बारिश और ढह गया मकान, अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश, जारी है रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार शाम एक मकान भरभरा कर गिर गया। वहीं मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना बीच शहर में बसे जाकिर कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि मकान काफी जर्जर हालत में था और लगातार हो रही बारिश की वजह से वो ढह गया। इमारत के गिरने से मौके पर भागदौड़ मच गई। एहतियातन आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया। मकान के मलबे में 14 लोग फंस गए थे, जिनमें से पहले 3 और बाद में 5 लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसमें एक 3 मंजिला मकान है, जिसकी अभी भरभरा कर गिर पड़ा है और इसमें कुछ 8 से 10 लोग होने की संभावना आसपास के लोग जता रहे हैं। 2 लोगों को बचाया भी गया है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु टीमें लगी है, फायर की टीम है और साथ में जो पुलिस है स्थानीय वो भी लगी है। प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो भी अंदर हैं उनको निकाला जाए। फिलहाल मौके पर NDRF, SDRF के साथ रेस्क्यू टीम मौजूद है और बाकी बचे लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर दिल्ली की गीता कॉलोनी से, जहां पर हत्या का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की वजह अवैध संबंध का शक बताया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पति ने की पत्नी की हत्या, घर में घुसकर गला रेता, अवैध संबंध का था शक, गिरफ्त में आरोपी पति। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना कॉलोनी के ब्लॉक 13 की बताई जा रही है, जहां मृतक सुनीता अपनी मां से मिलने पहुंची थी। कुछ देर बाद उसका पति किशन भी पत्नी से मिलने वहां पहुंच गया। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पहले किशन ने दुपट्टे से सुनीता का मुंह दबाया और फिर चाकू निकालकर उसका गला काट दिया।
दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक और हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इस वक्त मैं गीता कॉलोनी के 13 ब्लॉक के उसी घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की। ये आप जो मकान देख रहे हैं, अंदर जो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उसी जगह पे शाम 6 बजे के आसपास आरोपी किशन ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। हालांकि हत्या के बाद आरोपी पति ने भागने के बजाय खुद को कमरे में बंद कर लिया। मृतक की मां ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। वहीं सुनीता को एसडीएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुनीता की शादी 10 साल पहले हुई थी और फिलहाल उसका अपने पति से विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रह रहे थे। इधर आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है और बताया कि अवैध संबंध के शक में उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच कई ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर जो नेता हैं वो अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी खबर सामने आई है कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और उनके इस विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और कैसे लड़की की लड़ाई लिपस्टिक पर आ गई है। ये पूरा बयान क्या है और क्यों बीजेपी साध रही है निशाना, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। तो प्रति इनकी जो है मानसिकता क्या है? अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं लाइल में डाटी ध्यान रखूं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चीख कर बीजेपी पर आरोप लगाती है, सवाल उठाती है, लेकिन बार बार कांग्रेस ही एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज करने वाले खुद कांग्रेस के ही नेता भी होते हैं। इस बार तो हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। मैं लाइल में डाटी ध्यान रखूं। दरअसल हरियाणा के हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने अपने बेटे विकास सहारण के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे, लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए कि बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं लाइल में डाटी ध्यान रखूं। अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं लाइल में डाटी ध्यान रखूं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के सिखाने पर ही कांग्रेस नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक सांसद होने के बाद इस तरह से गैर जिम्मेदारी बात करते हैं और ये साफ दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी जो है मानसिकता क्या है, और जो है ये उच्च मानसिकता जो है और महिलाओं के प्रति जो है ये मानसिकता दर्शाती है। तो ये कहूँगी कि क्या कांग्रेस ने और क्या